लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सीनियर मंकी ने मैक्स और बाकी सबको वापस भेज दिया था, जिसके बाद मास्टर जियो जियान ने जीनियस बैटल फिर से शुरू करवा दी थी, जिसमें मैक्स बोलन से जीत गया था। इसके बाद उसने डिसाइड किया था कि वह इंस्पेक्टर एनवॉय जियानगू किंगडम में जाएगा इंसेक्ट प्लान के बारे में सबूत ढूंढने, पर उसके लिए उसे डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचना होगा। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में मंकी सीनियर मैक्स से कहते हैं कि क्या तुम सच में डोमेन मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करके जिनवू यूनिवर्स में इंस्पेक्टर एनवॉय बनना चाहते हो। इस पर मैक्स हाँ करते हुए कहता है कि मैं वहां पर इंसेक्ट लैंड के बारे में और क्लूज ढूंढूंगा। इस पर सीनियर मंकी कहते हैं कि जिनवू यूनिवर्स किंगडम में इंस्पेक्टर एनवॉय जाने के बाद तुम्हारे पास काफी पावर आ जाएगी, पर तुम अपनी करंट सेफ्टी खो दोगे, क्योंकि वहां पर पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे लोग मिलेंगे और हो सकता है वह जगह डीएम माउंटेन से भी ज्यादा खतरनाक हो। यह सुनकर मैक्स कहता है कि मेरा प्लेनेट अर्थ जिनवू यूनिवर्स किंगडम में आता है, इसलिए मुझे वहां जाकर इंसेक्ट लैंड के बारे में सबूत ढूंढने ही होंगे। साथ ही मैं डोमेन मास्टर लेवल पर खुद को पहुंचाकर जल्दी से ताकतवर बनना चाहता हूं, ताकि मौका आने पर मैं इंसेक्ट क्लन का सामना कर सकूं। यह सुनकर सीनियर मंकी कुछ सोचते हैं और फिर मैक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं बॉस, और पर मुझे तुम्हारी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, इसलिए तुम सबसे पहले प्रिमिटिव वॉइड में जाना, जो जगह तुम्हें जल्दी से डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचने में मदद करेगी। साथ ही वहां तुम्हें एक कल्टीवेटर भी मिलेगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। यह सुनकर मैक्स सीनियर मंकी को इसके लिए थैंक यू बोलता है। आगे मैक्स उस जगह से प्रिमिटिव वॉइड जाने वाला होता है, जहां जाने से पहले वह वूका और रंग जोन से मिलता है, जहां वूका उसके जाने के दुख में रोने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर रंगझुन के साथ खुशी खुशी उसे बाय करती है। अब थोड़े समय बाद मैक्स अपनी स्पेसशिप में बैठकर प्रिमिटिव वॉइड में आ जाता है। यह यूनिवर्स का एरिया मैक्स को काफी सुंदर लगता है, क्योंकि वहां पर 136 प्लेनेट थे और वे अजीब सी डायरेक्शन में एक दूसरे का चक्कर लगाते थे। इसके बाद मैक्स उस प्लेनेट पर जाने लगता है जहां पर उसे वो गार्ड मिलने वाला था। वहां जाते वक्त मैक्स बब्बा आता से कहता है कि अब मैंने जीनियस बैटल भी जीत ली है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इंसेक्ट लैंड की लीडर को माइंड कंट्रोल से हराने वाली टेक्निक मैं कब सीख सकता हूँ। इस पर बब्बा आता कहती है कि तुम्हें वो टेक्निक सीखने के लिए रिलीफ मास्टर लेवल पर पहुंचना होगा। यह सुनकर मैक्स कहता है कि फिलहाल के लिए मैं अपनी ह्यूमन बॉडी को डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचाने पर ही ध्यान देता हूं। अब मैक्स अपनी स्पेसशिप उस जगह पर उतार लेता है जहां पर उसे वो गार्ड मिलने वाला था। अब मैक्स जैसे ही अपनी स्पेसशिप से बाहर आता है तो वह देखता है कि वह गार्ड उसकी स्पेसशिप के बाहर ही खड़ा है। इधर वह गार्ड मैक्स से कहता है कि योर हाइनेस, मेरा नाम डायलन है, मैं सीनियर मंकी के स्टूडेंट का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं रिश्ते में आपका जूनियर हूँ। तभी मैक्स डायलन की आंखों में आंखें मिलाता है, जहां ऐसा करते ही मैक्स लगभग बेहोश ही हो गया था, क्योंकि डायलन काफी ज्यादा पावरफुल था, साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी हाई थी। अब यह सब जान के मैक्स अपने मन में बोलता है कि यह मेरी ह्यूमन बॉडी से काफी ताकतवर है, पर फिर भी यह मेरा जूनियर है। यह कितनी अजीब बात है। तभी डायलन मैक्स से कहता है कि आज से मैं आपका पर्सनल गार्ड हूं और मुझे पता चला है कि आप डोमेन मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, जिसके लिए यह प्रिमिटिव वॉइड काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद डायलन मैक्स को प्रिमिटिव वॉइड के 136 प्लेनेट दिखाते हुए कहता है कि ये सारे प्लेनेट एक अजीब सी डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसकी वजह से इस जगह का एनर्जी फ्लो काफी अच्छा है। इसीलिए इस जगह से बाहर के कंपैरिजन में यहाँ आपको डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचने में आसानी होगी। आगे मैक्स अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और काफी दिनों तक लगातार बैठे बैठे मेडिटेशन करने लगता है, जहां मेडिटेशन करते करते वह अपने मन में बोलता है कि इस जगह पर मुझे आने का मौका मिला है, इसीलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी जाया नहीं जाने दूंगा। अब मैक्स थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगता है, जहां अब उसका इनर कोर चेंज हो गया था। साथ ही वह अपने नए कोर को एक अलग यूनिवर्स के रूप में अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। आगे एक एआई मैक्स की बॉडी और पावर को स्कैन करती है और उसे बताती है कि मेरी स्कैनिंग के अनुसार आप डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंच गए हो, इसलिए कंपनी आपको जल्द ही जिनवू यूनिवर्स किंगडम का इंस्पेक्टर एनवॉय बना देगी। अगर आप चाहें तो उस जगह के लिए अभी निकल सकते हो। यह सुनकर मैक्स यह जानकर डायलन के साथ स्पेसशिप में बैठकर उस जगह के लिए निकल जाता है, जहां थोड़ी दूर जाने के बाद डायलन मैक्स से कहता है कि हम प्रिमिटिव वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं
और अब हम इंटर गैलेक्सी टेलीपेशन शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर मैक्स कहता है कि मैंने ये इंटर गैलेक्सी टेलीप का नाम बहुत सुना है, पर इसे आज तक देखा नहीं। तो यह सुनकर डायलन उस स्पेसशिप को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देता है ताकि मैक्स आसपास की जगह को देख सके। इसके बाद डायलन इंटर गैलेक्सी टेलीप शुरू कर देता है, जिसमें मैक्स देखता है कि अचानक से उनकी स्पेसशिप के पास एक गोल्डन गेट आ जाता है, जिसे क्रॉस करते ही वे लोग जिन्वू यूनिवर्स किंगडम में पहुंच जाते हैं। इसके बाद डायलन मैक्स से कहता है कि हम जिन्वू यूनिवर्स किंगडम में पहुंच गए हैं और जिस प्लेनेट पर हम पहले जाने वाले हैं उसमें अभी 12 दिन लगेंगे। तभी मैक्स एक्साइटेड होते हुए कहता है कि यह टेलीप तो काफी गजब था, लेकिन तुमने डायरेक्टली उसी प्लेनेट के पास टेलीप क्यों नहीं किया? यह सुनकर डायलन बताता है कि इंटर गैलेक्सी टेलीप में स्पेस में एक क्रैक बनता है, जो हमारे टेलीप करने के बाद भी थोड़े समय तक वहां रहता है। इसलिए यह टेलीपोकेशन अनजान इलाके में करना जरूरी होता है, वरना किसी भीड़भाड़ इलाके में टेलीप करने की वजह से हो सकता है कि कोई बंदा जिसे अथॉरिटी ना हो वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में चला जाए, या कुछ बुरे लोग एक गैलेक्सी से दूसरे पर हमला कर दें। आगे मैक्स 12 दिन बाद उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां मैक्स सबसे पहले क्वेश्चन बेदी से मिला था। अब जैसे ही मैक्स उस प्लेनेट पर पहुंचता है, वह आता ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि उनके यूनिवर्स किंगडम के पॉइंट्स इस प्लेनेट पर काफी ज्यादा पैसे में बदल जाते हैं। इसलिए मैक्स और बाबा आता प्लेनेट के अंदर डांस करते हुए एंटर करते हैं, जिसके बाद मैक्स बाबा आता से कहता है कि इतने पैसों से मैं अपनी क्लाउड टर्न को अपग्रेड कर सकता हूँ, साथ ही तुम्हारे और मेरे मास्टर की वह स्पेसशिप को भी रिपेयर करवा सकता हूँ। अब मैक्स क्लाउड टर्न को भी अपग्रेड करवा लेता है, जहां मैक्स बताता है कि अब मेरे पास पहले से दुगने क्लाउड रिटर्न के टेंटिकल्स हैं और अब इस लेवल पर कोई भी मेरे क्लाउड रिटर्न का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद मैक्स अपनी उस स्पेसशिप को भी रिपेयर करने दे देता है, जहां बाबा आता और मैक्स भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और उस स्पेसशिप को पेंट करते हैं। साथ ही बब्बा आता उस स्पेसशिप के वेपन्स और सॉफ्टवेयर को भी चेक करती है। आगे मैक्स बोलता है कि मेरे इन दिनों कामों में लगभग 3 लाख कॉइन्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन चीजों पर पैसा लगाना मेरे लिए काफी सही है, क्योंकि बब्बा आता की स्पेसशिप से काफी यादें जुड़ी हैं, जिसकी वजह से जैसे ही ये स्पेसशिप ठीक हो जाएगी तो बब्बा आता भी काफी खुश हो जाएगी और मुझे भी स्पेसशिप की ताकत का अंदाजा मिल जाएगा। तभी मैक्स को क्वेश्चन बेदी का फोन आता है और वह मैक्स से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम इसी प्लेनेट पर हो, इसलिए मैं तुमसे उसी टाइम पर उसी जगह मिलूंगा और मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट रूम भी बुक कर रखा है। अब मैक्स उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां मैक्स पिछली बार क्वेश्चन बेदी के साथ आया था। तभी मैक्स वहां पर मास्टर हंग और जी क्विंग को देखता है, तो मैक्स उन दोनों के पास चला जाता है। तभी मास्टर हंग मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। इस पर मैक्स उनके साथ बैठकर उन्हें बताता है कि वह जिन्वू यूनिवर्स किंगडम का इंस्पेक्टर एनवॉय बनकर यहाँ आया है ताकि वह इस इंसेक्ट क्लन के बारे में सबूत ढूंढ सके। इस पर मास्टर हंग कहते हैं कि मुझे भी अगर इंसेक्ट क्लन के बारे में कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यह सुनकर मैक्स कहता है कि यह सब बातें तो बाद में करेंगे, पर आप पहले मुझे यह बताइए कि आप दोनों हाथ पकड़कर साथ क्यों घूम रहे हैं। इस पर मास्टर हंग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैंने यह बात जी क्विंग को बता दी है। यह सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है और फिर उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस करते हुए बोलता है कि आपने भाभी तो काफी सुंदर चुनी है। यह सुनकर जी क्विंग शर्मा जाती है। तभी वहां एक असिस्टेंट जबरदस्ती आ जाती है, जिसे वेट रेस रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुकती नहीं है। जिसके बाद वह वहां आकर जी क्विंग से कहती है कि लॉर्ड सिल्वर स्नो ने आपके लिए मैसेज भेजा है। अब वो असिस्टेंट लॉर्ड सिल्वर स्नो को वीडियो कॉल लगा देती है जो जी क्विंग से कहती है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यह लड़का बिल्कुल भी लायक नहीं है, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और जिद करने की कोशिश की तो समझ लेना कि मेरा गुस्सा तुम्हारे इस लवर पर उतरेगा। यह सुनकर जी क्विंग मास्टर हंग से कहती है कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। यह सुनकर मास्टर हंग कुछ बोलने लगते हैं, पर जी क्विंग उन्हें चुप करवा देती है और वहां से जाने लगती है। तभी मास्टर हंग जी क्विंग का हाथ पकड़कर उससे कहते हैं कि तुम मेरा इंतजार जरूर करना, मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा। यह सुनकर जी क्विंग रोते हुए वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद मैक्स मास्टर हंग से पूछता है कि आखिर यह लॉर्ड सिल्वर स्नो है कौन। यह सुनकर डायलन बताता है कि वह जी क्विंग के क्लन की हेड है, साथ ही वह वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की जिन्वू किंगडम वाली ब्रांच की मार्शल डिपार्टमेंट की हेड है। यह सुनकर मैक्स कहता है कि इसका मतलब क्या है।
यह सुनकर डायलिन बताता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हेड हर किंगडम में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक मार्शल और एक बिजनेस। जहां बिजनेस वाले इकोनॉमी और बाकी सब देखते हैं और मार्शल वाले सिक्योरिटी और बाकी सब देखते हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड सिल्वर स्नो काफी ताकतवर पोजीशन पर है, जिसके कारण इस किंगडम का एम्परर भी एक बार संभल कर लॉर्ड सिल्वर स्नो से बात करता है। यह सुनकर मैक्स कहता है कि भले ही वह ताकतवर पोजीशन पर हो, पर वह बहुत घमंडी भी है। यह सुनकर डायलिन कहता है कि आप यहाँ एक इंस्पेक्टर एनवॉय बनकर आए हो, इसलिए आपकी अथॉरिटी लॉर्ड सिल्वर स्नो से भी ज्यादा है, क्योंकि अगर आपने कोई भी उनके खिलाफ कंप्लेंट वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में कर दी तो उनकी पोजीशन छिन सकती है। यह सुनकर मैक्स कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं बीच में पढ़कर जी क्विंग को आपसे मिलवाने की कोशिश कर सकता हूं। यह सुनकर मास्टर हम कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह मामला मेरा और जी क्विंग का है, जिसके लिए मैं आज अगर तुम्हारी मदद ले भी लूं, पर आगे चलकर मुझे खुद ही सब देखना होगा, इसलिए अब भी मैं इस मामले को खुद ही हैंडल करूंगा। यह सुनकर मैक्स इसके लिए मान जाता है। इस तरफ हम लॉर्ड सिल्वर स्नो और बिजनेस हेड को एक साथ देखते हैं, जहां लॉर्ड सिल्वर स्नो बिजनेस हेड से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इतनी जल्दी एक इंस्पेक्टर एनवॉय को भेज देगी। यह सुनकर बिजनेस हेड कहता है कि मैक्स काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसे वर्चुअल यूनिवर्स के काफी सीनियर्स पसंद करते हैं, साथ ही वह सीनियर मंकी का स्टूडेंट भी है, इसलिए अगर मैक्स ने हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं खत्म होता है।